अहाना की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अर्जुन जब उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो पता चलता है कि अहाना प्रेग्नेंट है। जी हाँ, अहाना आज उस घर के आंगन में खड़ी थी जहाँ कभी उसके कदमों को गिना जाता था, जहाँ उसकी मौजूदगी को अस्थायी समझा गया था। लेकिन आज हालात बदल चुके थे। उसकी कोख में पल रहा जीवन सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि उस घर की दीवारों पर लगी ऐसी मुहर थी जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता था। अहाना अब अर्जुन के बच्चे की माँ थी और यही सच्चाई उसे बड़े घर की स्थायी पहचान दे चुकी थी। अब न कोई उसे बाहर का कह सकता था और न ही उसकी जगह पर सवाल उठा सकता था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में आने वाले तूफानों का अंदेशा साफ दिखता था। इस बदलाव से अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान था तो वह अर्जुन था। बच्चे की खबर ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। वह पिता बनने की जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहता था, लेकिन उसे स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की दिशा अचानक बदल दी गई है। जब वह अहाना को देखता तो वहाँ प्यार नहीं बल्कि उलझन और डर नजर आता। उसकी खामोशी अहाना को भीतर तक चुभती थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह चुप्पी किसी भी वक्त विस्फोट बन सकती है। अगर आप भी अहाना का साथ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आई लव अहाना जरूर लिखें। इस पूरे घर में सिर्फ एक इंसान था जिसकी आंखों में इस खबर से चमक थी, दुर्गा देवी। उन्होंने अपनी भावनाओं को चेहरे पर आने नहीं दिया, लेकिन उनका दिल इस बच्चे के आने से संतुष्ट था। उन्हें पता था कि अब अहाना को हटाना आसान नहीं होगा। यह बच्चा न सिर्फ वारिस था, बल्कि उस बहू की ढाल भी, जिसे सालों तक कमजोर समझा गया। दुर्गा देवी ने बिना ज्यादा कुछ कहे अहाना के सिर पर हाथ रखा, जैसे उसे यकीन दिला रही हो कि अब वह अकेली नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ खुशी थी, वहीं दूसरी तरफ जहर घुल चुका था। पुजारिनी के लिए यह खबर किसी हार से कम नहीं थी। अब तक जिस घर की चालें वह अपने इशारों पर चलाती आई थी, वहां उसका नियंत्रण फिसलता जा रहा था। अहाना की स्थिति मजबूत हो चुकी थी और यह बात पुजारिनी को अंदर ही अंदर जला रही थी। लेकिन हार मानने के बजाय उसने अपनी मुस्कान और मीठे शब्दों के पीछे एक और खतरनाक साजिश छुपा ली। अहाना खुद को पहले से ज्यादा असहाय महसूस करने लगी थी। शरीर कमजोर था, मन डरा हुआ था और ऊपर से अर्जुन का बदला हुआ रवैया। हर कोई उसे यही समझाता कि अब उसे सिर्फ बच्चे पर ध्यान देना चाहिए और बाकी सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन अहाना जानती थी कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। वह चाहती थी कि पुजारिनी का सच सामने आए, लेकिन उसके पास न ताकत थी और न खुलकर लड़ने की आजादी। रातों में जब घर सो जाता, अहाना जागती रहती। उसे वे सारे पल याद आते जब पुजारिनी ने सबूत मिटाए और सच्चाई को झूठ बना दिया गया। अहाना समझ चुकी थी कि अब सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। उसे वक्त, धैर्य और सही मौके का इंतजार करना होगा। मां बनने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि और ज्यादा सतर्क होना है। यह बात अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुकी थी। दुर्गा देवी ने अहाना के भीतर की बेचैनी को पढ़ लिया था। एक दिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब लड़ाई का तरीका बदलना होगा, सीधे टकराव से नहीं, बल्कि समझदारी से। उन्होंने अहाना को भरोसा दिलाया कि सच्चाई कभी न कभी खुद सामने आती है, बस उसे सही समय तक जिंदा रखना पड़ता है। ये शब्द अहाना के लिए नई ताकत बन गए। अर्जुन के भीतर भी उथल-पुथल मची हुई थी। अस्पताल की एक रात ने उसे अंदर से झकझोर दिया था। अहाना को दर्द में देखकर पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ पति नहीं, बल्कि पिता बनने जा रहा है। जब उसने अहाना की आंखों में डर देखा,
तो उसे अपनी चुप्पी का बोझ महसूस हुआ। शब्द फिर भी नहीं निकले, लेकिन उसकी आंखों में जिम्मेदारी की झलक साफ थी। पुजारिणी अब आखिरी दांव खेलने की तैयारी में थी। उसने सबके सामने खुद को अहाना की सबसे बड़ी हमदर्द दिखाना शुरू कर दिया। घरवाले भ्रमित होने लगे, लेकिन दुर्गा देवी सब समझ रही थी। उन्होंने चुपचाप पुराने राज, पुराने कागज और पुराने गवाहों को जोड़ना शुरू कर दिया। इस बार कोई चूक नहीं होनी थी। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां एक सच पूरे बड़े घर की नींव हिला सकता है। अहाना अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक माँ है जो अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ने को तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या सच्चाई सही वक्त पर सामने आएगी या पुजारिणी की आखिरी चाल फ। अर्जुन देर से आया। उसका चेहरा थका हुआ था, जैसे वह रात भर सोया ही न हो। उसने अहाना की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। यह दूरी अब शब्दों से ज्यादा बोलने लगी थी। दुर्गा देवी यह सब देख रही थी और समझ रही थी कि अगर अभी हालात नहीं संभाले गए तो यह खामोशी सब कुछ तोड़ सकती है। उसी दिन दुर्गा देवी ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घर के पुराने मैनेजर को बुलाया, जो सालों से इस परिवार के हर राज का गवाह था। अहाना को पहली बार पता चला कि कुछ हादसे सिर्फ हादसे नहीं थे, बल्कि सोची समझी चालें थी। कुछ फाइलें, कुछ गवाह और कुछ नाम, जिनका जिक्र कभी जानबूझकर दबा दिया गया था। अहाना की आंखों में पहली बार उम्मीद की रोशनी जगी। पुजारिणी को यह हलचल महसूस होने लगी थी। उसे लग रहा था कि दुर्गा देवी कुछ बड़ा करने वाली हैं। उसी डर में उसने एक नई चाल चली। उसने अर्जुन के कान भरने शुरू कर दिए और यह जताने की कोशिश की कि अहाना की वजह से घर में तनाव बढ़ रहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और यह सब बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अर्जुन पहले से उलझा हुआ था और पुजारिणी की बातें उसकी उलझन को और बढ़ा रही थी। अर्जुन और अहाना के बीच पहली बार खुलकर टकराव हुआ। अर्जुन ने गुस्से में कह दिया कि शायद इस बच्चे का आना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। यह सुनते ही अहाना टूट गई। शब्द नहीं निकले, सिर्फ आंखों से आंसू बहते रहे। उस रात अहाना ने महसूस किया कि अगर वह खुद के लिए नहीं लड़ेगी, तो कोई भी उसके बच्चे के लिए नहीं लड़ेगा। उसी रात अहाना ने एक फैसला लिया। वह कमजोर बनकर नहीं, बल्कि चुप रहकर ताकतवर बनेगी। उसने दुर्गा देवी से साफ कहा कि अब वह हर बात सहने के बजाय समझने की कोशिश करेगी, हर झूठ, हर चाल और हर दिखावे को याद रखेगी। क्योंकि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी-कभी चिल्लाना नहीं, बल्कि इंतजार करना पड़ता है। कुछ दिनों बाद एक ऐसा सबूत सामने आया, जिसने कहानी को पलट दिया। पुराने कागजों में एक नाम बार बार सामने आने लगा, पुजारिणी का। कुछ लेनदेन, कुछ फोन रिकॉर्ड और एक पुराना बयान, जिसे कभी दबा दिया गया था। दुर्गा देवी समझ चुकी थी कि अब खेल पलट सकता है, लेकिन सही समय से पहले यह तीर छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। इधर पुजारिणी को आभास हो गया था कि उसकी सच्चाई ज्यादा दिन छुपी नहीं रह पाएगी। उसने आखिरी दांव खेलने का मन बना लिया, ऐसा दांव